अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि आप लोग अपने घरों में शाद और आबाद रहें, खुश व खुश रहें और अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बनाए और अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर पाबंदी करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुबह बखैर ज़िंदगी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह बहुत अच्छे और खुश होंगे। तो अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं, मेरी सारी दुआएं आप लोगों के लिए, मेरा सारा प्यार खुलूस नियत से आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो ये देखें, रेड बटन है, इस जैसा एक बटन आएगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो एक बेल आएगी, उसको आप दबाएंगे तो मेरे दिल की बेल जो है वो भी बज जाएगी। इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं आपके लिए और अच्छे ब्लॉग बना सकूं। और फिर और लिखा है उसको आप कर दे तो जब भी मैं नया ब्लॉग अच्छा सा बनाऊंगी वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा साथ देने का। तो मैं जनाब अली जा रही हूँ अभी घर, क्योंकि कौसर ने आज इधर आना है। हस्बैंड साहब ने कल कहा था कि कौसर इधर आएगी, वो उदास हो चुकी है हमसे। अभी मैं घर जाऊँगी, उधर जाके कपड़े धोऊँगी और उसके बाद फिर मैं वापस आती हूँ। तो आके फिर खाना वगैरह बनाते हैं दोपहर का भी। और बच्चों को स्कूल मैंने भिजवा दिया। मीरा भी आज गई है, सिर्फ भाई जो है ना वो नहीं गया। भाई को छुट्टियाँ हो चुकी हैं, भाई का पेपर है 28 को। तो सब लोग जो दुआएं दे रहे हैं तहे दिल से शुक्रिया। तो आए अब चलते हैं मेरे साथ मेरे घर पे वापस कपड़े धोने के लिए, क्योंकि यहाँ से हाथ से कपड़े नहीं धोए जाते, मशीन तो हमारी उधर है ना, तो मशीन पे कपड़े धोने चलते हैं। फिर वहाँ से मैं तो नहीं, कौसर को जबार साहब भी लेके आएंगे अपने साथ इधर। चलें नाश्ता करें मेरी बेटी, फिर भाई स्कूल छोड़ के आए। भाई ओ भाई उठ जाओ, बहना को स्कूल ले जाओ मेरा बच्चा। चले खाए मेरी बेटी। देसी खीरे पूरे काट के दिए, मज़े के जी। ये देखें फलियाँ निकाल रहे हैं हम, आज हम पकाने लगे हैं फलियाँ। इनको घर में चैन नहीं आया, मेरे पीछे पीछे आ गई है। घर में कौन केला रहे कौन केला रहे जनाब। ये देखें शामी कबाब, बड़े मज़े की। कलर देखें कितना प्यारा आया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये फ्राई भी हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं और साथ ही हम मिट्टी की हांडी में पकाएंगे फलियाँ। ये दोपहर के लिए जो है ना तो फ्राई हो रहे हैं कबाब। हल्के से नमक ब्राउन कर लो, ठीक है। कल सारा ये मिक्सचर बना लिया था, मेरे से कूटा नहीं जा रहा, तो फिर आज नजमा आई तो मैंने कहा कूट लें। ये दिखाएं जो फ्राई हुए हैं, ये देखें कितने मज़े का आया कलर। जी खा लो कौन सा, दे दो मज़े। ये फलियाँ हमारी निकल गई, बस मैं हांडी बनाने लगी। प्याज डाल दिया, बस ठीक है। मिट्टी की हांडी में खाने का अपना ही मज़ा है। ये देखें प्याज डाल दिया, यहाँ पे फलियाँ भी हो चुकी हैं तैयार। अदरक लहसुन इसमें कौन डाल, ओके। फलियाँ हांडी के अंदर बन गई, अब हम भून रहे हैं, ठीक है। कितनी मज़े की फलियाँ, इतने मज़े का सालन बन गया फलियाँ। ये देखें खीरे, कबाब देखें कितने मज़े के, वाह बड़े मज़ेदार फलियाँ। देखें बाहर रोटियाँ भी, ये देखें उन्ना चुप करके बैठो। खाना खाने आए हैं? अच्छा जी, क्यों क्या दूँ? खाना मेरी बेटी ने बनाया मेरे लिए, मैं आपको दिखाती हूँ पहन के।
ये मेरी बेटी बड़ी टैलेंटेड है, मीरब उसने बनाया माशाल्लाह। देखें, ये देखें जी, ये चूड़ी और साथ इसकी अंगूठी कितनी प्यारी। देखें, मीरब ने मुझे बना के दिया है, कितना प्यारा उसने माशाल्लाह बनाया है। वाओ, वेरी गुड। ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। क्या हुआ, भूख लग गई है? इतनी रात हो गई, आप अभी आ रहे हो पापा के पास से हैं? जल्दी से जो है ना अपने चैनल को लेके आ रहा है। हाँ तो चलो खाना खाओ पहले। बस मीरब सो चुकी है, रात हो चुकी है और मुन्ना भी आया घर से, और मैं कौसर को घर छोड़ने गई हुई थी। और ये देखें, मीरब इधर सोई हुई है। तो मैं कौसर को घर छोड़ने गई थी और वो इधर ही आई हुई थी, क्योंकि हस्बैंड साहब आज नाराज़ हो गए थे। वो कह रहे थे कि आपने जो है ना वो उसको भी इधर अपने साथ रखे। तो मैंने कहा उसको मैं क्यों साथ रखूं, क्योंकि नुमान के पेपर है, आप लोगों को पता है, इसीलिए मैंने उसको इधर लेके आई हूँ मुन्ने को, कि मुन्ना अच्छी तरह से अपने जो है ना वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर ले, क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा और बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं, नहीं सही पढ़ रहा वो। तो इसलिए मैं मुन्ने को यहाँ पे लेके आई हूँ घर में, कि यहाँ पे आके सुकून से वो एक साइड पे ऑफिस में बैठ के पढ़ता रहेगा। और दिन का टाइम जब हो जाएगा, जब लड़कियाँ आ जाएंगी, तो वो उधर जो हमारा बेड छोटा सा है ना कमरा, बेडरूम वाला, वहाँ बैठ के पढ़ेगा। तो हस्बैंड साहब कह रहे नहीं जी, कौसर को भी तुम लोग साथ ही रखो, तो वो रात को इधर ही रहेगी। मैंने कहा रात वो इधर नहीं रहेगी, वो ऐसे किया करे कि वो सुबह आ जाया करे और रात को फिर वापस आप उसको ले जाया करें। लेकिन आज फिर मैं उसको कपड़े धोने गई थी घर, तो उसको भी छोड़ आई हूँ घर जाके। मैंने कहा आप इधर रहें, तो कह रही बाजी आपने वापस जाना। मैंने कहा जी मैं तो वापस जा रही हूँ। तो हस्बैंड साहब फिर नाराज़ हो गए, कह रहे हैं उसको साथ क्यों नहीं लेके आई। तो वो नहीं आना चाह रही थी, मैं उसको ज़बरदस्ती कैसे लेके आऊँ। उनको अलहदा रहने का मौका मिला, अच्छी बात है, वो घर में रहें दोनों। हम इधर हैं, मुन्ने के एग्ज़ाम्स जैसे ही होंगे फिर वापस चले जाएंगे, कभी उधर रह लिया करेंगे, कभी इधर रह लिया करेंगे। तो इधर मेरा काम भी था पर्सनल, सिलाई स्कूल को मुझे टाइम देना था, मुझे बहुत से इधर काम करने वाले थे, एक छोटा सा ऑफिस पीछे और तैयार करना था, पंखे इधर आज लगवाने थे, उसके बाद बटन वगैरह ख़राब थे तो इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था, उससे मैं सारा काम भी करवा रही थी। तो इधर सिलाई स्कूल में मेरे अब्बू मेरे साथ होते हैं, तो हमें तकरीबन 1 हफ़्ता और लगेगा काम निपटाने में। काम ख़त्म हो जाएगा फिर मैं वापस चले जाऊँगी। मेरी उससे कोई नाराज़गी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, अल्लाह ना करे। मैं चाहती हूँ कि बस एक दफ़ा मुन्ने के अच्छे से एग्ज़ाम्स हो जाएं। और यहाँ पे इसी सोफ़े के ऊपर मुन्ना अब रात को सोता है, तो मैं और मीरब आगे कमरे में होते हैं। तो वो फिर आ जाएगी, तो फिर शौहर साहब कह रहे हैं मैं घर ही जाऊँगा, उसको आप इधर रख लें। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो आपके साथ उधर घर ही रहे। हाँ सुबह आ जाया करे और शाम को चले जाया करे। तो कल फिर वो आएगी और कपड़े उसको मैंने दिए हैं। मैंने कहा अपने कपड़े जल्दी जल्दी सिलाई कर लो, क्योंकि फिर आगे आगे फिर ज़्यादा तबीयत ना कहीं अल्लाह ना करे ख़राब हो जाए, फिर कपड़े नहीं सिलाई होंगे। तो अभी वो सारे अपने ना कपड़े सिलाई करके रख लें। तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि शायर साहब नज़र नहीं आ रहे, तो अचानक ही टपक पड़े मेरे पास आए हैं, पता नहीं कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? सबका ठीक है? शुरुआत कर दें शेर से ही। इधर ठहरा उधर ठहरा, मंजिल ही सफ़र ठहरा, कितने तूफान है इसके अंदर, नज़र आता है ये समंदर ठहरा। रात ठहर सी गई है मेरी आँखों में, रात ठहर सी गई है मेरी आँखों में, आज फिर तेरा जिक्र ठहरा, वाह, आज फिर तेरा जिक्र ठहरा, फिर कहीं भी लगा नहीं ये दिल, फिर कहीं भी लगा नहीं ये दिल, तेरे बाद मैं जिधर ठहरा, बंद हो गया वो अखबार जो देता था खबरें। ये शेर मुझे बड़ा पसंद है और ये सारी आपके सारे व्यूअर्स के नाम कर रहा हूँ मैं। बंद हो गया वो अखबार जो देता था खबरें, अखबार ही आज की खबर ठहरा। फिर तेरे बाद ये दिल, फिर कहीं भी लगा नहीं ये दिल, तेरे बाद मैं जिधर ठहरा। वाह जी वाह। ये सब आपको डेडिकेट किया है मेरे भाई साहब ने शेर अपने। तो इनको ना शायरी करने का बड़ा शौक़ है, ठीक है, मेरे साथ मिलके कभी कभी शायरी करते होते हैं, बड़ी शायरी इनको पसंद है और बड़े कमाल के ये शायर हैं। और वक्तन फ़वक्तन ये आपको मेरे साथ मेरे ब्लॉग में नज़र भी आया करेंगे। इनका अपना भी कुछ चैनल ब्लॉग का ही बनने जा रहा है,
तो वो भी मैं जल्द आपको कल या परसों इंशाल्लाह बताऊंगी। तो ये जनाब अली बड़ी अच्छी शायरी पढ़ते हैं, और ये अपने जो व्लॉग का आगाज़ है ना वो शायर मेरे हाल में शेर से किया शेर से ही किया करेंगे जी। इख्तिताम भी शेर पे होगा और सलाम दुआ भी शेर से ही होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मुन्ना साहब को लग चुकी है भूख, और मीरब तो सो गई है, तो मुन्ना साहब को मैं अभी कुछ बना के देती हूँ रात का खाना, उससे कहती हूँ खाए। और आपने खाया हुआ खाना? हाँ जी मैंने खाया। तो उसके बाद फिर हम जो है ना वो सोते हैं, फिर सुबह नमाज के लिए भी उठना होगा, और मुन्ना भाई को मैं अभी फटाफट कुछ दे दूँ। तो ये मेरे भाई हैं छोटे, इनका नाम है महर तनवीर, और ये शायरी बड़ी कमाल की करते हैं। एक और शेर मैं अपना सुना दूं, चुराना नहीं है, अभी मैं लिख रहा हूँ, थोड़े थोड़े लिखे हुए हैं। दोस्त दुश्मन भी तो हो सकता है, दुश्मन सज्जन भी तो हो सकता है, मुमकिन जैसे नामुमकिन हो वैसे, मुमकिन जैसे नामुमकिन हो वैसे, नामुमकिन मुमकिन भी तो हो सकता है, देख के सूरत तेरी प्यारी, ये मेरे लिए है। देख के सूरत तेरी प्यारी, कोई मगन भी तो हो सकता है। वाह जी, कैसी लगी आपको शायरी? सारी मेरी दुआएं आप लोगों के लिए अपने घरों और में। एक शेर इसी में मैं अपने वतन के नाम करना चाहूंगा कि अगर हम सिर्फ गंदगी ना फैलाएं, अगर हम सिर्फ गंदगी ना फैलाएं, उजला हमारा वतन भी तो हो सकता है। वाह जी माशाल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और कौसर सुबह फिर आएगी और फिर वापस जाएगी। कब तक ये सिलसिला चलेगा कुछ पता नहीं है। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, उज़्मा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।